अवंतिका हिंदी कंपटीशन में स्वागत है आपका। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ व्यंजन संधि। बाकी वर्णमाला स्वर संधि मैं करा चुकी हूँ। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसको मैंने बहुत डिटेल से कराया है, आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत उपयोगी होने वाली है। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, बागीस, सत प्लस जन, सज्जन। नोट है, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क, ख, ग होता है। नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यंजन संधि के नियम क्या है। तो पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग का पहला वर्ण आता है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस अंत दिगंत, चा का जा होना, जो चा होता है उसका जा हो जाता है। अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस आदि अजादी, टा का डा होना, सट प्लस आलन सड़ालन, सट प्लस रिपु सड़िप, टा का डा होना। भगवत भजन, भगवद भजन, उद्योग उद्योग, मत भावना सद्भावना, का बा होना, अप प्लस जा अब्ज, अप प्लस धी अब्धि, सुप प्लस अंत सुबंत। वर्ग के पहले वर्ण या 5वें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा ता पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः ना या मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे ध्यान दें, यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः ना या मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाता है। 5वां अक्षर कौन सा होता है? ड़ा, वा, णा, ना, मा। जैसे का डा होना वाक प्लस में बाढ़ में, टा का अणा होना सट प्लस मुख सड़मुख, ता का ना होना उत प्लस मन उन्मत, और तत् प्लस में तन्मय। तीसरा है छा संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का भी छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर। स्वच्छंद स्वच्छंद, परिच्छेद परिच्छेद, अनुच्छेद अनुच्छेद, विच्छेद विच्छेद। अब आता है ता संबंधी नियम। जो ता संबंधी नियम होते हैं वो कई होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। ता संबंधी नियम क्या होते हैं? ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। जैसे उच्चारण उच्चारण, उत प्लस चरित उच्चरित, जगत प्लस छाय जगत छाय। दूसरा नियम है ता के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, जगत जननी जग जननी, विपत जाल विपत विपज्वाल, उत झटका उझटका। तीसरा है ता के बाद यदि टा डा हो तो ता क्रमशः टा डा में बदल जाता है। जैसे भ्रत टीका बृहटिका, उत प्लस डयन उन्हें। यह हम ये बोल सकते हैं कि ता के बाद यदि टा डा हो तो टा और डा को डबल कर देते हैं, ता हट जाता है। ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। जैसे उतलास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख। 5वां पॉइंट है ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। जैसे उत्श्वास उच्छ्वास, सत्शास्त्र सत्शास्त्र। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ततहित तद्धित, उत प्लस हा उद्धार। एक बार फिर से देखें, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। 5वां है ना संबंधी नियम। यदि ऋ रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अणा हो जाता है। जैसे परिणाम परिणाम, प्रप्लसमान प्रमाण, राम प्लस अयन रामायण।
छठा है माँ संबंधी नियम। माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे सम प्लस कलन, संकलन, सम प्लस गति, संगति, सम प्लस चे, संचय। दूसरा पॉइंट है माँ संबंधी नियम का। माँ का मेल यदि या, रा, ला, वा, सा, हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है, जैसे सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस रक्षक, संरक्षक, सम प्लस लाभ, समलाभ, सम प्लस विधान, संविधान, सम प्लस हार, संहार। माँ के बाद माँ आने से कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे सम प्लस मान, सम्मान, सम प्लस मति, सम्मति। सातवां है सा संबंधी नियम। सा पहले छोटा बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो सा का षटकोण वाला सा हो जाता है, जैसे विषम, विषम, विशाल, विषाद, सुप्लस समा, सुषमा। ये थी आपकी व्यंजन संधि। इसके सारे नियम मैंने करा दिए हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संधि पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। विसर्ग संधि आती है, इसके बाद थी संधि 3 होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, दोनों मैं करा चुकी। अब अगले वीडियो में हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।